हाय गाइस, वेलकम इन यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन। कमेंट योर क्वेश्चन एंड गेट योर आंसर। इस वीडियो में हम लोग पेपर 6 मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पेपर 6 का, ठीक है, ऑनर्स वाले का। यहाँ जितने भी सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको गेस पेपर में जो भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे वो इससे हट के क्वेश्चन रहेंगे, और ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल हट के रहेगा, ठीक है। ये भी जो है आपको ऑन द टॉपिक, ये सारे जो क्वेश्चन है ऑन द टॉपिक है, एंड इससे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको अच्छे से लिख लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, एंड माइंड में भी रह जाएगा। लिखने से आपका क्या होगा, माइंड में रह जाएगा। इसलिए लिखना आपके लिए सबसे बेहद ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये तैयार किया हुआ है क्वेश्चन, और उसको आपको लिखते चलना है। इससे पहले आप लोग के लिए ज़रूरी है कि सब्सक्राइब भी कर ले ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे और जितनी भी वीडियो आए वो आपके पास पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर 6 मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑनर्स का, बीएससी का। सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल इफ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एनी एलिमेंट ए इन द कम्यूटेटिव रिंग। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें लिखा हुआ है ए पे पावर एन इज इक्वल टू ए। इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस होंगे एग्जामिनेशन में, एंड जैसे कि मैंने बोला बी, तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये आपको ए में भी अराइज किया हुआ रह सकता है, सी में भी अराइज किया हुआ रह सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करना है कि आपने बस नंबरिंग से याद कर लिया कि इस क्वेश्चन का नंबर बी होगा, तो वहाँ अगर बी में कुछ और रह गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी ध्यान रखिए कि आंसर ही देखना है, केवल ऑप्शन नंबर नहीं देखना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे ओवर फिल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रियल नंबर्स एंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज फिल इन द ब्लैंक्स ए रियल नंबर। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पे आपको नोट नेसेसरली जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सिमेट्री ग्रुप S4 इज एबिलियन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें से सही जवाब है आपको सॉल्वेबल। ऑप्शन नंबर सी फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर विच फंक्शन t फ्रॉम आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें लिखा हुआ है t इंटू ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए कॉमा बी। टी जो है कोऑर्डिनेट्स के तौर पे ए बी लिखा हुआ है, वहाँ पे डॉट नहीं लगा देना है। टी ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस ए कॉमा बी। ये आपको 5वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ वेक्टर इन ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सब स्पेस ऑफ द नंबर, लिस्ट नंबर जो है आपको वेक्टर का, ये 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए डायरेक्ट प्रोडक्ट एच क्रॉस के ऑफ 2 एबिलियन ग्रुप्स इज एच एंड के टू बी। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा और 4 ऑप्शन होंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या जाएगा आपको, तो वो जाएगा एबिलियन। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको और होंगे। यहाँ पे मैंने इस बार ऑप्शन नहीं लिखा है, बिकॉज उसके टाइम कम होते हुए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। ऑप्शन से कोई मतलब तो है नहीं, डायरेक्ट मतलब आपको आंसर से है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द इजन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, जब है 1 2 1 1। ठीक है, मैंने कॉलम में बोला है 1 2 1 1, रो में होगा 1 1 2 1। तो यहाँ पे इसका आइगन वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, द नॉर्मलाइजर एन ए ऑफ ए ग्रुप जी वेयर ए एप्सिलॉन जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये सब ग्रुप ऑफ जी जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर द रिलेशन ऑफ कंजुगेंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्रुप में ऐसा होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 बिकम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपको, इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आपको ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 बिकम, तो यहाँ पे आपको एविलियन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है यूनिक, बी है नॉन यूनिक, सी है बोथ और डी है नन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूनिक। क्वेश्चन नंबर 13 है एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड दैट अ स्टेटमेंट इज। यह स्टेटमेंट सही है, गलत है, या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फॉल्स है। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए 13 का फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है ए ग्रुप ऑफ एन एविलियन ग्रुप इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे नन एविलियन उस फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा। इसका सही आंसर नन एविलियन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे आपको फील्ड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ए डिवीजन रिंग हैज़ हाउ मेनी डिवीजर ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नो डिवीजर ऑफ ज़ीरो, ठीक है, जिसमें नो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एनी सब स्पेस वी एफ। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर्स ऑफ वेक्टर पूछ रहा है इन सब स्पेस वी एफ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें लिखा हुआ है 2। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द सेंटर जेड जी ऑफ ए ग्रुप जी। तो यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल सब ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 19 है इज इट पॉसिबल दैट द आइगन वैल्यू ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अब आइगन वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये आप लोग जानते होंगे, हो सकता है इससे आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो आइगन वैल्यू के ऊपर मैंने चर्चा कर दिया है, 2 क्वेश्चन इस पे से मैंने डाला है। एक तो मैंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल टाइप से डाला, उसी टाइप से आपको रह सकता है क्वेश्चन, या फिर बिल्कुल सेम रह सकता है। वही जो डिजिट उसमें मैंने आइगन वैल्यू वाला मैं जो मैट्रिक्स बनाया था वही डिजिट भी आपको सेम मिल सकते हैं, इसलिए उसको ध्यान रखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 20 फॉर विच फंक्शन टी फ्रॉम आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है टी ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉमा ए। क्वेश्चन नंबर 21 है एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एविलियन ग्रुप इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे नॉर्मल लिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 22 का नॉर्मल सब ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ए सब ग्रुप। तो ऑलवेज ए नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ऑप्शन नंबर ए 23 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सब रिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है एवरी यूक्लिडियन रिंग इज ए फिल इन द ब्लैंक्स रिंग। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा प्रिंसिपल आइडियल, और ये टोटल हो जाएगा प्रिंसिपल आइडियल रिंग। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन नॉट बी फिल इन द ब्लैंक्स इन फील्ड। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या जाएगा, तो एम्बेडेड। क्वेश्चन नंबर 27 है वेक्टर स्पेस एज ए डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स। तो सम ऑफ सब स्पेसेस। क्वेश्चन नंबर 28 है ए सेमी ग्रुप विथ एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड ए मोनोइड। फिल इन द ब्लैंक्स में मोनोइड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है इफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी देन ओ जी बाई एन इज इक्वल टू ओ जी बटे ओ एन। यहाँ पे जो नॉर्मल सब ग्रुप है ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल किया हुआ है। जो आप लोग कलर डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में, वो करेक्ट आंसर फिल किया हुआ है। वहाँ पे आपको उस टाइप से भी रह सकता है, या फिर डायरेक्ट वहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप लिखा हुआ रहेगा
एंड यहाँ पे देन के बाद OG/N इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे करके आपको रहेगा। तो ऐसे करके रहेगा तो कई ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, OG/ON। क्वेश्चन नंबर 30 है, द सेंटर Z ऑफ ए ग्रुप G इज ए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ G, देन द क्लास इक्वेशन ऑफ G इज एक्सप्रेसिबल। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट कॉल्ड व्हेन एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप G इनटू इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा जिसमें लिखा हुआ है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द फाइनाइट डिवीजन रिंग। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फिल्ड। क्वेश्चन नंबर 33 है, द क्वोटिएंट फील्ड एफ ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ आर। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, तो वो होगा यूनिक। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स वी टू नॉन जीरो पोलिनोमियल मेंबर्स ऑफ आर एक्स, देन डेल्टा एफ एक्स डॉट जी एक्स स्मॉलर एंड इक्वल दैन डेल्टा एफ एक्स प्लस डेल्टा जी एक्स। डी ई जी को डेल्टा भी पढ़ा जाता है, ये जो आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है। ब्लू से जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सही आंसर फिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सब स्पेस। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट विल वी एफ व्हेन एफ का जो फंक्शन है एफ जी सबसेट जी इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी। वहाँ पे स्मॉलर एंड इक्वल देन नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे सबसेट का वो साइन है, प्रॉपर सबसेट का वो साइन है। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 1 ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट कॉल्ड इफ द मैप एफ भी टेंड टू भी गिवन बाई एफ भी इज इक्वल टू वी फॉर ऑल स्मॉल वी एप्सिलॉन कैपिटल वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा लीनियर ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा जिसमें लिखा हुआ है फील्ड। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिए, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होते चलेगा एंड माइंड में भी सेट हो जाएगा एक बार में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीम W1 प्लस डीम W2 प्लस डीम W1 इंटरसेक्शन W2 comma if W1 and W2 are subspaces of a finite dimensional vector space VF। अब यहाँ पे DIM जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है डायमेंशियल। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, डीम जो मैंने बोला उसका मतलब होता है डायमेंशियल, उसको शॉर्ट फॉर्म में DIM लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायमेंशियल W1 प्लस W2। अब है क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नोन एज विच नेम। तो यहाँ पे क्यू फील्ड हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स फिल इन द ब्लैंक्स एंड दैट थ्योरम नोन एज विच नेम। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स का है एंड सेकेंड है कि इस थ्योरम को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा तो वहाँ पे आपको जाएगा चैरेट्रिक्स इक्वेशन ऑप्शन। फिर यहाँ पे आपको दूसरा में क्या होगा कि इस पूरे थ्योरम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं इसको क्ले हैमिल्टन थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 41 का दो आंसर है, पहला और दूसरा, देख लें। क्वेश्चन नंबर 42 है, द सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज ए फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में सॉल्वेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ए रिंग विदाउट यूनिटी एलिमेंट कैन बी एम्बेडेड इन ए रिंग विथ यूनिटी। तो यहाँ पे रिंग विथ यूनिटी जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल हुआ है, वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा।
अब है क्वेश्चन नंबर 44, एवरी कोटेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज फिल इन द ब्लैंक्स। वहाँ पे जाएगा आपको साइक्लिक, फिल इन द ब्लैंक्स में साइक्लिक जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज एन यूक्लिडियन रिंग आर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फाइनाइट सही होगा। व्हाट इज एन यूक्लिडियन रिंग आर, तो वो होता है फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 46 है, एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स। वहाँ पे आपको कम्यूटेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो भी होगा लीनियरली डिपेंडेंट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स विथ यूनिट एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कम्यूटेटिव रिंग। क्वेश्चन नंबर 49, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, 5 या लेस इज। तो यहाँ पे होगा फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद रहेगा जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटिव या एबिलियन। यहाँ पे आपको कम्यूटेटिव भी लिखा हुआ डायरेक्ट रह सकता है या फिर एबिलियन भी लिखा हुआ रह सकता है। यहाँ पे 4 के लिए अलग क्वेश्चन हो सकता है, 5 के लिए अलग, या फिर इसके लेस में क्या रहेगा 3 to 1 इस कम्यूटेटिव या एबिलियन होता है। और का मतलब या होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 मस्ट बी। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पे जाएगा एबिलियन। क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 भी होता है आपको एबिलियन। क्वेश्चन नंबर 52 है, द क्वांट रिंग आर या एस ऑफ ए रिंग आर विथ रिस्पेक्ट टू एन आइडियल एस इज ए फिल इन द ब्लैंक्स इमेज ऑफ आर। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको होमोमॉर्फिज्म जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 53, एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको अगेन साइक्लिक होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज द सेट एम ऑफ ऑल numbers of the form a plus b under root 5 where a and b are integers with respect to usual addition and multiplication। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कम्यूटेटिव रिंग। क्वेश्चन नंबर 55 है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन एंड इज इट कन्वर्स ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नॉट नेसेसरली, ये आवश्यक नहीं है कि ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब रिंग ऑफ ए रिंग आर इज ए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ आर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सब रिंग। तो यहाँ पे इस तरह से आपने पेपर 6 के ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं एंड इससे में जितने भी सारे क्वेश्चन आपने किए वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एंड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आने वाले, इससे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, सारे क्वेश्चन को लिख लें एंड सब्सक्राइब करके भी रख लें ताकि और भी वीडियो पा सकें। एंड कोई क्वेश्चन है आपके मन में अभी रह गया है तो डाउट क्वेश्चन उसको कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी अपना आंसर पाइए। थैंक यू।